everyone, welcome back to my channel that is Beyond Dentistry. Today I'm Dr. Akanksha Gupta is again new video that we have on the topic of pemphigus. So basically what is pemphigus? Pemphigus, it is a skin lesion which is appear on the oral mucosa or on the skin. Okay, so pemphigus means this is a Greek word which is arrived from pemphix. Okay, so pemphix basically means it's a bubble or blisters. Okay, so blister is nothing, it is a elevated lesion filled with fluid. Okay, now we have there is two terms which we have to understand. First we have vesicle and second we have bulle. So what is this? This is an elevated lesion which is filled with fluid. Okay, अगर एक लेजन होता है जो कि हमारा उसमें फ्लूइड होता है, अगर वो हमारा उसकी डायमीटर जो है, अगर उसकी डायमीटर मोर देन 1 mm है, 1 सेंटीमीटर है, तो दैट मीन्स दिस इज वेसिकल. ओके, अगर उसकी डायमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर दैट इज इट इज बुल्ले. Okay, there is a two features which is further we go on and we know to in the pemphigus. So now we have of pemphigus. So basically what is pemphigus? Pemphigus, it is a group of autoimmune blister disease which is appear on the skin on oral mucosa. This is a definition. Now we have our types. Okay, so types हमारे 3 types होते हैं. First we have pemphigus vulgaris. Okay, pemphigus folliceus, and we have last we have paraneoplastic pemphigus. Okay, so 70% जो pemphigus होता है वो हमारा 70% जो होता है वो arise होता है, that is pemphigus vulgaris. So now we have etiology. Okay, etiology. So basically कि pemphigus हो कैसे रहा है, what is the cause? Okay, so there is a two term which we have to understand, that is autoimmunity and second we have intraepithelium. Intraepithelium basically nothing. Intraepithelium there is vesicles and bulle which is formed. Vesicles और bulle जो होते हैं वो form होते हैं within the epithelium layer. Okay, now we have autoimmunity. So autoimmunity में क्या होता है? autoimmunity में हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी मैकेनिज्म करती है, उसका नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है? इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजेंस, कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है टू फाइट विद द फॉरेन एंटीजेंस. कि कुछ डिफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? डिफेक्ट की वजह से वो एंटीबॉडीज हमारे सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर जाती है, किल करना स्टार्ट कर जाती है. ओके, तो जो एंटीबॉडीज जो होती हैं, जो एंटीबॉडीज विच इज प्रोड्यूस इन द टाइम ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, तो जो एंटीबॉडीज होती हैं ये हमारे जो हमारा जो हमारा प्रोटीन होता है, हेल्थी बॉडी प्रोटीन होता है, उसको डिस्ट्रॉय करती है. तो बेसिकली क्या हो रहा है? देयर इज अ फ्लो चार्ट. ओके, सबसे पहले क्या हो रहा है? हमारी एंटीबॉडी फॉर्म हो रही है. ओके, उस जो एंटीबॉडी फॉर्म हो रही है वो हमारे हेल्दी प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं. ओके, हेल्दी प्रोटीन, बॉडी की हेल्दी प्रोटीन को. अब हेल्दी प्रोटीन को जब डिस्ट्रॉय करेगी तो वी हैव अ ब्रेक इन एपिथेलियम. ओके, एपिथेलियम में ब्रेक हो रहा है. अगर एपिथेलियम में ब्रेक हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है? वी हैव स्पेस क्रिएटेड. स्पेस क्रिएट हुआ, उस स्पेस क्रिएट की वजह से क्या हुआ? वी हैव फिल्ड विद फ्लूइड वेसिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स एंड बुल्ला. सो बेसिकली क्या हो रहा है? हमारी एंटीबॉडीज जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं. एंटीबॉडीज क्रिएट हो रही हैं, वो हमारे हेल्दी प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं. तो जब हेल्दी प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेंगे उसकी वजह से क्या होगा? देयर इज अ ब्रेक इन एपिथेलियम. एपिथेलियम में ब्रेक आ जाएगा. उस ब्रेक की वजह से क्या होगा? देयर इज अ स्पेस क्रिएटेड. अब उस जो स्पेस क्रिएट हुआ है उसमें हमारा फ्लूइड हो जाएगा, फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा, और जो फ्लूइड होगा वो हमारे वेसिकल्स, बुल्ले फॉर्म होते हैं. तो बेसिकली ये सब प्रोसेस हो कैसे रही है? अब क्या होता है? जो हमारी एंटीबॉडी है
वो होती है हमारी IgG एंटीबॉडी। ओके, IgG एंटीबॉडी वी हैव 1 and 2। ये होती है, ये अराउंड, ये सराउंड हो रही होती है हमारे प्रोटीन से, तो ये रिवॉल्व हो रही है। ओके, अब क्या होता है, जब ये एंटीबॉडी हमारे केराटोसाइट्स और विद सेल्स की सरफेस पे आती है, ठीक है, जब केराटोसाइट बेसिकली प्रोटीन की सरफेस पे आती है, तो प्रोटीन की सरफेस पे आने के बाद क्या होता है, देयर इज 2 टर्म्स दैट वी हैव, डेस्मोजेनिक 1 एंड वी हैव डेस्मोजेनिक 3। सो क्या हो रहा है, ये 2 टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स क्या होते हैं, ये हमारे प्रोटीन में होते हैं। तो ये 2 टर्म्स आर प्ले इन द रोल ऑफ डेस्मोम। तो एज द नेम सजेस्ट, डेस्मोम, डेस्मोम क्या होता है, ये हमारे जो सेल हैं, सेल को अडेजन में, लाइक सेल अगर चिपके हुए हैं एक दूसरे से बेसिकली, तो ये किसकी वजह से होते हैं, वी हैव डेस्मोम। ओके, तो हमारा ये एंटीबॉडी होता है, ये डेस्मोम पे इफेक्ट करता है, उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज लूजनिंग इन सेल्स। जब हेल्दी प्रोटीन पे इफेक्ट करेगा तो इसमें हमारे जो सेल्स होते हैं वो स्पेस आने लगता है, उसमें दे लूज देयर एडेजन। ओके, उसकी वजह से क्या होता है, एपिथेलियम में ब्रेक होने लगता है। एपिथेलियम ऑब्वियसली जब ब्रेक हो रहा है, जब कोई चीज टूट रही है तो उसमें स्पेस आएगा, तो स्पेस क्रिएट हो रहा है। अब क्या होता है, जब वो स्पेस क्रिएट हो रहा है, दैट इज वी हैव, इट विल फिल्ड विद समथिंग, तो दैट वी हैव फ्लूइड। अब जो फ्लूइड होता है वो हमारा वेसिकल और बुल्ले फॉर्मेशन करता है। क्लिनिकल फीचर्स। ओके, अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, ये कौन सी एज को इफेक्ट करता है, लाइक किस एज में होता है, वी हैव 20 to 40 years of age। ओके, एंड देयर इज नो सेक्स प्रेडिक्शन, लाइक मेल्स में और फीमेल्स में सेम इफेक्ट होता है। ओके, इक्वली इफेक्टेड। नाउ वी हैव साइट। साइट में क्या होता है, कौन सी साइट सबसे ज्यादा होगी, देयर इज बक्कल म्यूकोजा, पैलेट, सबसे ज्यादा कॉमन होती है हमारी बक्कल म्यूकोजा। ओके, और वी हैव पैलेट एंड जिंजाइवा। अब क्या होता है कि हमारा जो पैम्फिगस वल्गैरिस है वो कैसा अपीयर होता है। ओके, तो देयर इज वेसिकल एंड बुल्ले ऑल ओवर द स्किन। ठीक है, सारी स्किन पे हमारे वेसिकल्स और बुल्ले प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, ये हमारे लार्ज एरिया को कवर करते हैं, लाइक इफ देयर इज वेसिकल एंड बुल्ले, तो देयर विल बी कवर्ड और मोर पार्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो वेसिकल और बुल्ले होते हैं ये हमारे कंटेन करते हैं थिन वाटरी फ्लूइड। इसके अंदर क्या होता है, थिन वाटरी फ्लूइड होता है। ये थिन वाटरी फ्लूइड जो है वो अगर रप्चर्ड होता है, ओके, अगर कोई चीज लाइक वी हैव इट थी, जो हमारा बुल्ला है वो अब इस समवॉट लाइक दिस शेप का है, ठीक है, अगर उसमें वो वाटरी है तो देयर इज स्किन, जो अपर मोस्ट स्किन होती है वो थोड़ी सी एलिवेटेड होगी। अब उसके एलिवेटेड क्या होता है, जब वो रप्चर्ड हो जाता है तो it will behind a erosive or like we have a wrinkled like appearance which we left behind after the rupture of vesicles। ठीक है, so the most characteristic features, अगर हमें पैम्फिगस वल्गैरिस है, अगर किसी पेशेंट को पैम्फिगस वल्गैरिस है तो हमें पता कैसे चलेगा। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इसका निकोस्की साइन। निकोस्की साइन, सो निकोस्की साइन क्या होता है, तो निकोस्की साइन इज लाइक, लेट सपोज देयर इज अ लिजन, ओके, विच इज अपीयर ऑन माई हैंड। अगर हमें लिजन है, पेशेंट के अगर हैंड पे लिजन है, लेट सपोज, तो क्या होता है कि अगर उसके आसपास वाला पार्ट होता है, अगर हम उसको स्लाइट प्रेशर से टच करते हैं तो देयर इज लाइक जो स्किन होती है वो निकलने लगती है, समवॉट लाइक दिस शेप। अगर हम फेविकॉल लगा लेते हैं स्किन पे, अगर वो सूख जाता है, उसको हटाते हैं तो समवॉट लाइक थिन लेयर ऑफ स्किन विल बी अपीयर्ड। लाइक अगर हम निकोस्की साइन, अगर कोई एरिया है, ओके, उसको हमने टच कर दिया तो वो भी इफेक्ट हो गया। दिस इज व्हाट आर बेसिकली निकोस्की साइन इज। सो पैम्फिगस वल्गैरिस में हमारा निकोस्की साइन प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव होता है। और ये निकोस्की साइन होता क्यों है, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ डर्मल और एपिडर्मल जंक्शन। ठीक है, क्या होता है कि डर्मल और एपिडर्मल जंक्शन की वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उस वजह से हमारा निकोस्की साइन प्रेजेंट होता है।
Okay, so there is another, we have pemphigus bigeton. Okay, so pemphigus bigeton is nothing, is like इसमें क्या होता है, हमारा सेरिफॉर्म टंग होती है. सेरिफॉर्म टंग इज समवट लाइक दिस, फिशर शेप्ड होती है. ओके, ओरल मैनिफेस्टेशंस. तो ओरल मैनिफेस्टेशंस में क्या होता है कि सबसे पहले देयर इज अ अर्ली लीजन विच इज अपीयर ऑन द ओरल बक्कल म्यूकोजा. सबसे ज्यादा हमारा एरिया इफेक्ट होता है दैट वी हैव बक्कल म्यूकोजा, पैलेटल एंड जिंजाइवा. इस पे हमें पेम्फिगस वल्गैरिस दिखता है. ओके, अब क्या होता है कि दिस लीजन इज अर्ली टू ब्लीड, लाइक इजीली टच करने पे ब्लीड कर जाता है. एंड दिस इज टेंडर और पैल्पेशन. ठीक है, ये क्या होता है, पेनफुल होता है. पेनफुल होता है, इसकी वजह से क्या होता है, वी हैव डिफिकल्टी टू ईट फूड. ओके, अब क्या है हमारा हिस्टोलॉजिकल फीचर्स. हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में हमारा क्या हो रहा है, लेट्स सपोज दिस इज आवर बेसल लेयर. ओके, सो बेसल लेयर जो होती है वो हमारी इंटैक्ट होती है. बेसल लेयर हमारी जो होती है वो इंटैक्ट होती है, वो अफेक्ट नहीं होती है. देयर इज अफेक्शन इन दी सुप्रा बेसल स्प्लिट. लाइक क्या हो रहा है, जो हमारे एंटीबॉडीज हैं वो हमारी अफेक्ट कर रही हैं, उसकी वजह से क्या आ रहा था, देयर इज ब्रेक इन दी एपिथेलियम. तो जो एपिथेलियम में ब्रेक हो रहा है, सो समवट लाइक दिस शेप. ठीक है, देयर इज अ ब्रेकेज. ओके, और देयर इज अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. जो हमारी अपीयरेंस जो दिखेगी वो हमारी सिर्फ और सिर्फ किस में दिखेगी, वी हैव इन दी सुप्रा बेसल स्प्लिट होगी. ठीक है, इसमें दिखेगी. अब क्या हो रहा है इसमें, देयर इज इंटैक्ट बेसल एपिथेलियम, इंटैक्ट स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब हमारा इसमें ब्रेकेज हो रहा है तो क्या होता है कि देयर इज अ स्मॉल सेल्स. अब ब्रेकेज हो रहा है, दे लूजनिंग देयर अडेशन, लाइक सेल्स जो हैं वो अपना अडेशन लूज कर रहे हैं. तो क्या होता है कि इसमें ये ना अपने एक पैच बना लेते हैं, लाइक सेल्स जो होते हैं एग्रीवेट कर जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं. तो जो सेल्स ग्रुप, देयर इज स्प्लिट. ओके, खुला हुआ है और कुछ सेल्स हमारे वो हो रहे हैं, दिख रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं. तो जो सेल्स ग्रुप बनाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ज़ेंक सेल्स होते हैं. ज़ेंक सेल्स का फीचर्स क्या होता है कि ज़ेंक सेल्स हमारे, देयर इज अ इनलार्ज न्यूक्लिया है, उसमें न्यूक्लिया इनलार्ज होगा और वी हैव हाइपरक्रोमेटिन, डार्क कलर का होगा. दिस इज ऑल वी सीन. तो की फीचर्स क्या होगा कि सबसे पहले देयर इज इंटैक्ट बेसल एपिथेलियम, देयर इज सुप्रा स्प्लिट, सुप्रा बेसल स्प्लिट होती है. ठीक है, और वी हैव ज़ेंक सेल विच इज अपीयर ऑन दी examine, we have see zinc cell. So this is astrological features or astrological picture of pemphigus vulgaris. Now we have treatment. ठीक है, तो ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि वी पेशेंट को सिस्टमिक और टॉपिकल प्रेडनिसोलोन देते हैं. ठीक है, प्रेडनिसोलोन दे दिया पेशेंट को, एंड वी हैव गिव दी पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं विद द इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स दैट वी हैव साइक्लोस्पोरिन. ये सब पेशेंट को देते हैं. ठीक है, और ट्रीटमेंट करते हैं. This is the basically drugs which is given in the pemphigus vulgaris. So this is all about pemphigus, our topic pemphigus. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you for